Good morning, everyone. हम 1-2 मिनट इंतज़ार कर लेते हैं and then we will start our session. So people are starting coming live. Good morning, everyone. मैं हूँ एकता जाधव और मैं एक योग इंस्ट्रक्टर हूँ from past 6 years and I'm running my yoga studio from past 5-6 years. अभी कोविड के टाइम हम आपकी तरह हम भी एक ऑनलाइन सेशन से ही अपना योग को चला रहे थे और मैं बहुत थैंकफुल हूँ राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर से कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म को दिया कि मैं आप सभी को मध्य प्रदेश की तरफ से एक सेशन प्रोवाइड कर सकूं. So I'm very thankful for this. So I think now we can start our session. मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सेशंस लेती हूँ और एकता योगा से मेरा इंस्टा पर भी पेज है एकता 7517. यू कैन फॉलो मी देयर ऑल्सो. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को. आज का सेशन का जो मेरा विषय है वो मैंने लिया है योगा फॉर फिटनेस एंड डेली वेलबींग. मेरे खुद के हिसाब से, मैं आपको कोई और अदर डेफिनेशन फिटनेस की नहीं दे रही हूँ. मेरे खुद के हिसाब से मैं ये समझती हूँ फिटनेस मीन्स व्हाटएवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ. कोई भी आप काम कर रहे हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप वर्किंग हैं, आप बिजनेसमैन हैं, एनीथिंग, आप फिट तभी हैं जब आप अपने पूरे दिन के कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर पाए बिना किसी स्ट्रेस के. स्ट्रेस तो होगा ही फॉर श्योर, आज की लाइफ में स्ट्रेस है, पर यदि आप उसे बिना नेगेटिव स्ट्रेस लिए आप यदि उसको पूरे प्रोग्राम को, पूरे डे को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाते हैं तो मतलब आप फिट हैं. चाहे वर्कलोड कितना भी हो, लेकिन यदि आप उसे अच्छी तरह से निकाल लेते हैं, इट मीन्स यू आर फिट. कोई भी काम हो, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप वर्किंग हैं, कोई भी हो, आप कंप्लीटली फिट होने चाहिए, एनर्जेटिक होने चाहिए, आपके अंदर स्टेमिना होना चाहिए और पॉजिटिविटी होनी चाहिए. पॉजिटिविटी होगी, आप पॉजिटिव होंगे तो आप कोई भी काम करने के लिए रेडी होंगे. सो दैट इज व्हाट आई थिंक फॉर फिटनेस. सो योग जो है वो आपको ये पॉजिटिव एनर्जी बहुत देता है. आपकी फिजिकल बॉडी को, मेंटल बॉडी को एकदम फ्रेश रखता है, आपकी एक्टिव रखता है ताकि आप कितना भी काम कर लें. तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. दिस सेशन इज कंप्लीटली बेसिक सेशन फॉर ऑल ऑफ अस. जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए भी, जो लोग रेगुलर कुछ कुछ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो लोग भी, एवरीवन कैन ज्वाइन दिस सेशन और आप कुछ ना कुछ इस सेशन से ले पाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. मैं स्टार्ट करूंगी विद द प्रेयर. मैं बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से ही हूँ और हमारे यहाँ योग में प्रेयर का बहुत इम्पोर्टेंस है कि आप कभी भी अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने मन को पूरी तरह शांत कीजिए, अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए और एक बार प्रार्थना के थ्रू अपने मन को, अपने शरीर को एक साथ कीजिए. तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेयर. इनहेल. सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे. ओम
शांति शांति शांति. Rub your palms. Keep your palms on your eyes. Inhale. Open your eyes slowly. So let's start our session. हम स्टार्ट करेंगे सेशन को 3 राउंड्स ऑफ कपालभाति. कपालभाति एक बहुत अच्छी शुद्धि क्रिया है जो आप हमेशा सेशन के पहले स्टार्टिंग में करेंगे तो यू विल फील मोर एनर्जेटिक. आपको एक आपके शरीर में ऊर्जा का जो प्रवाह है वो आप महसूस करेंगे. जो टॉक्सिन्स हैं आपके वो आप थोड़ा क्लियर आउट करेंगे. एक फ्रेश ब्रेथ को आप एंजॉय कर पाएंगे. तो बस मैं आपको छोटे छोटे 3 राउंड 2020 के 3 राउंड अभी कर रही हूँ. देन वी विल मूव टू आवर सेशन. ये मैंने फर्स्ट राउंड किया विथ 20 स्ट्रोक्स जिसमें मैं फोकस कर रही थी पूरा एक्सेल पर. तो एब्डोमेन रीजन ऑटोमेटिकली अंदर जा रहा है और पूरी सांस बाहर आ रही है. कपालभाति एक बहुत ही नोन क्रिया है जो कि सभी जानते हैं बहुत अच्छे से. एक शुद्धि क्रिया है. तो ये बहुत अच्छी क्रिया है जो आप रोज मॉर्निंग में करें खाली पेट तो काफी अच्छा होता है. आपकी हेल्थ के लिए, आपके लंग्स के लिए, आपके एब्डोमिनल रीजन की भी एक बहुत अच्छी मसाजिंग देती है. तो नेक्स्ट राउंड यू कैन फिल योर चेस्ट कंप्लीटली. पहले सांस लीजिए, अपनी ब्रेथ को पूरा भरिए, अपनी स्पाइन को पूरा इरेक्ट रखिए सीधा एंड देन स्टार्ट एक्सहेलेशन. कंप्लीटली एक्टिव एक्सहेलेशन एंड पैसिव इनहेलेशन. लेट्स स्टार्ट. That's it. तो आप स्टार्ट कर सकते हैं विद 20 स्ट्रोक्स और फिर आप उसको बढ़ा सकते हैं 120 स्ट्रोक्स तक. बट गो कैजुअली, बिल्कुल अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग. थर्ड राउंड. That's it. मैंने सिर्फ 20 के 3 स्ट्रोक किए. आप इनको बिल्कुल अपनी क्षमता के अनुसार ज्यादा रख सकते हैं. कोशिश करिए इक्वल हो. चलिए अभी हम सेशन में आगे बढ़ते हैं. हम हमेशा सेशन को, मैं आपको एक बेसिक सेशन दे रही हूँ जिसमें आपको स्टार्ट करना है विद प्रेयर, देन सम कपालभाति. उसके बाद आप कुछ सटल एक्सरसाइजेस कीजिए जिससे कि आपकी बॉडी ओपन हो और उसके बाद आसनों में आइए. तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक मूवमेंट. थोड़ा सा नेक मूवमेंट जरूर कीजिए स्टार्टिंग में, अपने नेक से जो टेंशन है वो पूरा रिलीज करने के लिए. सो आई एम गोइंग राइट. इनहेल, exhale to your left. Inhale at your left and exhale to your right. इसी तरह यहाँ राइट पर एक बार इनहेल कीजिए और एक्सेल करते हुए जाइए लेफ्ट तक. Then inhale, exhale towards left. Sorry, right. ऐसे कम से कम 4 से 5 टर्न आप लगा लीजिए. और अपने नेक से जब आप सांस ले रहे हैं और आप सांस छोड़ रहे हैं तो आप सांस छोड़ते समय पूरी तरह तनाव को रिलीज कीजिए. नाउ कम इनटू द सेंटर और सांस लेते हुए जाइए ऊपर. So while you are inhaling, you are feeling energy in your body, and while you are exhaling, ये सांस छोड़ते हुए नीचे, so you are releasing tension from your body. Inhale, heal कीजिए, and exhale, release tension. Inhale, heal your neck area. Exhale, release tension. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Now while you are coming down, तो यहाँ डाउन आकर आप रोटेशन लीजिए.
राइट साइड, सांस लेते हुए राइट साइड रोटेट कीजिए गर्दन को, इनहेल, और सांस छोड़ते हुए वापस आइए, रिलीज टेंशन। लेते हुए सांस ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस, इनहेल, exhale. 3 rounds, then repeat in the other side, opposite side. तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। सो दैट्स इट। तो नेक एरिया से मैंने पूरा टेंशन रिलीज किया। थोड़ा सा शोल्डर्स को रोटेट कीजिए सिमिलर वे में। आप सांस लेते हुए अपने मसल्स को हील कराइए और सांस छोड़ते हुए पूरा टेंशन रिलीज। व्हाइल यू आर ओपनिंग योर चेस्ट मीन्स यू आर इनहेलिंग, और जब वो सिंक हो रहा है आपका चेस्ट मीन्स यू आर एक्सेलिंग। तो अभी मैंने सिर्फ 3 राउंड किए क्योंकि मुझे इस सेशन को टाइमली फिनिश करना है, तो मैं ये 3 राउंड्स वापस रिपीट कर दे रही हूँ। आप लोग इसके 5-5 रोटेशन बोथ द डायरेक्शन आराम से कर सकते हैं। सो यू विल फील कि आपके शोल्डर से भी टेंशन रिलीज हो गया। आपके हाथों से, यदि आप थोड़े ओल्ड एज हैं या फिर आपके हाथों से वर्कलोड आपका बहुत ज्यादा है, तो आप हाथों को भी काफी अच्छे से मूवमेंट करा सकते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट रखिए अपने हैंड्स को ताकि शोल्डर तक के आप स्ट्रेचिंग फील करें। आप बस फिस्ट बनाइए, ओपन कीजिए, फिस्ट बनाइए, ओपन कीजिए। ये आप कहीं भी कर सकते हैं, व्हाइल यू आर इन ऑफिस और यू आर वॉकिंग, एनीवेयर। आप थोड़ा हाथों के मसल्स को मूवमेंट दीजिए और उन मांसपेशियों को थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन, थोड़ा स्ट्रेचिंग दीजिए ताकि वो एक्टिव हो जाए। ऐसे थोड़ा रोटेशन दे दीजिए अपने शोल्डर्स को, अपने आर्म्स को। बस मैं 3-3 ही करा रही हूँ अभी, ताकि हम पूरा सेशन कर पाए। ओके, तो दैट्स इट फॉर योर अपर बॉडी। हमने अभी अपर बॉडी पर वर्क किया। नाउ वी विल कम टू आवर बैक। तो हम आएंगे कैट एंड काउ। ये बहुत ही अच्छी, इसको आप सटल एक्सरसाइज लें या आसन लें, बहुत अच्छी क्रिया है जिसमें आप पूरी स्पाइन पे, अपनी फ्रंट बॉडी पर और बैक बॉडी पर वर्क कर पाते हैं। तो सांस लेते हुए हम फ्रंट बॉडी को ओपनिंग दे रहे हैं और सांस छोड़ते हुए टक योर टेलबोन इन, then tuck your belly in, then round your whole spine and tuck your chin to your chest. फिर सांस लीजिए, inhale, look up, give nice opening to your front body, और अपना पोजीशन भी ध्यान दीजिए कि आपके दोनों हैंड्स जो है बिल्कुल इन लाइन है विथ योर शोल्डर्स, योर हिप इज इन लाइन विथ योर नीज। तो ये पोजीशन ध्यान में रखते हुए इनहेल and exhale में completely round your spine. Inhale, give nice opening to your front body and tuck your belly in while you're exhaling. सांस छोड़ते हुए belly को in कीजिए, round your spine and chin to your chest. इसकी कम से कम 10 रिपीटेशन कीजिए। देखिएगा आप थोड़ी देर में आपको फील होने लगेगा क्योंकि your spine is now completely free from stiffness. रात भर जब हम सोए हुए होते हैं, फैन होता है, एसी होता है, तो हमारी स्पाइन में ही सबसे ज्यादा स्टिफनेस आती है। तो यदि आप मॉर्निंग में कर रहे हैं और अदरवाइज हम बैठे हुए वर्क, जो यदि हम वर्किंग है तो दिन भर जब बैठे होते हैं तभी भी हमारी स्पाइन ही, हमारा लोअर बैक, ये एरिया स्टिफ होता रहता है। तो काफी अच्छी एक्सरसाइज है, काफी अच्छा आसन है ये आपकी स्पाइन पर वर्क करने के लिए। तो इसके 4-5 राउंड करिए और फिर इसमें थोड़ा सा इसी फॉर्म से आप पीछे आइए वज्रासन में और चाइल्ड पोज में आइए। पूरा हाथों को स्ट्रेचिंग दीजिए, पूरा स्ट्रेच टू योर हैंड्स, और फिर टक योर बेली इन, लाइक जो अभी हम कैट एंड काउ कर रहे थे, बिल्कुल वही कैट की तरह बेली को इन करते हुए आ जाइए सामने, और सामने आकर चेस्ट को पूरी ओपनिंग देते हुए आ जाइए कोबरा पोज में। ये आ गया हमारा सर्पासना। तो बिल्कुल स्ट्रेच ओपन करिए अपनी फ्रंट बॉडी को, चेस्ट को पूरी ओपनिंग, शोल्डर्स आर नॉर्मल नाउ, और आपका जो फुल एब्डोमिनल रीजन है वहां आपको स्ट्रेचिंग फील हो रही होगी, पैर आपके पास पास ही है। तो लुक फॉरवर्ड एंड होल्ड फॉर 5, 1 2 3 4 5, गो बैक, वापस जाइए,
फिर हम कैट और काऊ वाली पोजीशन में जा सकते हैं और पीछे जाकर ये जो हमारा बाल आसना है, चाइल्ड पोज, इसमें आते हैं आप बैठे। Then again, round your spine, come forward and open your chest and come into the cobra pose. वापस आ जाइए इस cobra pose में, then go back into the child pose, balasana. Then come forward into the cobra, then go back into the child. Come forward. थोड़े इसके जो मूवमेंट है वो बढ़ा दीजिए और थोड़ी वेव्स बढ़ा दीजिए। तो मैं हिप को वापस बाहर निकालते हुए मैं आ रही हूँ चाइल्ड पोज में, फिर स्पाइन को पूरा राउंड करते हुए, बेली को टक करते हुए मैं आ रही हूँ सामने कोबरा में, फिर चेस्ट को ओपनिंग इन कोबरा, देन अगेन रेज योर हिप, कर्व है स्पाइन में लाइक काउ, और फिर चाइल्ड। इसके आप करीबन 10 रिपीटेशन कर लीजिए। यू विल फील कि आपके हाथ से लेकर आपकी पूरी स्पाइन, हिप एरिया पूरी तरह से वार्म होता जा रहा है। ओके, सो दिस इज गुड फॉर योर स्पाइन। अभी हम अपने लेग्स पर वर्क करेंगे, तो अपने पैरों को फैला लीजिए, अपने टोज को पूरा स्ट्रेचिंग दीजिए बाहर, फिर पूरा अंदर, पूरा बाहर, पूरा अंदर, पूरा बाहर, पूरा अंदर, पूरा बाहर, अंदर। तो ये जो स्ट्रेच है ये आपके पूरे जो काफ मसल्स हैं, हैमस्ट्रिंग है, इन मसल्स पर वर्क कर रहा है। इनका कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेचिंग हो रही है इस प्रोसेस से। तो आपको नी प्रॉब्लम है तो आप इसको रेगुलर वे में करिए, और अदरवाइज भी अपने पैरों को वार्म करने के लिए, अपने पैरों के मसल्स को रेडी करने के लिए रेगुलर वे में करिए। ये बहुत अच्छा वार्म अप है। अभी मैं अधिकतर वार्म अप पे ही हूँ, है सारे यौगिक पोजेस, पर हम अभी वार्म अप कर रहे हैं ताकि हमारी बॉडी रेडी हो जाए आसनास के लिए। अभी रोटेशन देना स्टार्ट किया मैंने अपने फुट को, तो पूरा रोटेट कीजिए। ये भी आपके पैरों को रेडी कर रहा है आगे के आसनास के लिए। देन रिवर्स रोटेट कीजिए, रिवर्स। ओके, डन। अभी थोड़ा सा नी मूवमेंट, तो नी मूवमेंट के लिए हम सिंपल कर रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है कि आप हाथों को रखिए पीछे, चाहे तो आप सपोर्ट ले सकते हैं, यदि आप पूरा नहीं ला पा रहे हैं तो आप ऐसे सपोर्ट ले सकते हैं। गिव ओपनिंग टू योर चेस्ट, अपने दोनों पैरों को मोड़िए और लेकर आइए। तो आप फील करेंगे कि आपके एब्डोमिनल एरिया में भी आप कॉन्ट्रैक्शन फील कर रहे हैं। तो दिस इज गुड फॉर योर एब्स ऑल्सो। आपके नीज का भी मूवमेंट हो रहा है। 4, 5, 6, 7। तो आपके ये सारे मसल्स वर्क कर रहे हैं। साथ में जब आप पैरों को फोल्ड करके यहाँ टक कर रहे हैं तो आपका एब्डोमिनल एरिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, चेस्ट को पूरी ओपनिंग मिली हुई है। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी बेनिफिशियल फॉर योर कोर, फॉर योर नीज। तो ये हमने 4 to 10 राउंड अराउंड कर लिए ये पैरों का। आप थोड़ा सा नी में रोटेशन दे सकते हैं यदि आपको लगता है कि जब पैरों पर ज्यादा प्रेशर आता है तो आपके नीज रेडी नहीं होते हैं, तो आप थोड़ा रोटेशन 5 क्लॉकवाइज, 5 एंटी क्लॉकवाइज ऐसे दे सकते हैं। देन रिवर्स। दैट्स इट। थोड़ा सा ओपनिंग दीजिए। इसमें भी हम कैट एंड काउ को इंक्लूड करेंगे। हम थाइस, ये देखिए अभी आप मेरी स्पाइन की पोजीशन देखिए, मैं बिल्कुल ये अपने हाथों से मैंने अपने नीज के अप्रॉक्स पोजीशन पर हाथ को रखा हुआ है और मैं पूरा झूल रही हूँ ये। तो ये स्पाइन कैसी अभी राउंड है। अभी सांस लेते हुए मैं पूरा बाहर आऊंगी और पैर यदि खोलना चाहें तो खोल लीजिए। इनहेल, चेस्ट ओपन, then exhale, round your spine. Inhale, open your chest. 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 Exhale, round your spine. That's it. तो ये मैंने स्पाइन पर एक बार आपको, और यदि आप घुटने के बल नहीं आ सकते
तो आप इस तरीके से भी कैट एंड काउ कर सकते हैं। कैट एंड काउ के बहुत सारे वेरिएशंस हैं जो आप कर सकते हैं यदि आपको कोई दूसरे सब्स्टिट्यूट चाहिए है यदि नी में प्रॉब्लम। अभी हम आएंगे, अब हम थोड़ा लेग्स पर आते हैं और लेग्स के बाद हम थोड़ा सा एब्डोमेन रीजन पर आएंगे। तो लेग्स पर आने के लिए हम सबसे पहले आ रहे हैं मालासन। दिस इज गार्लैंड पोज। ये देखिए दोनों हाथों को मैंने ज्वाइन किया और दोनों हाथों को मैंने अपने एंकल्स, अपने नीज के पास, थाइस के पास ऐसे टक कर लिया। चेस्ट कंप्लीटली ओपन है और आंखें बंद कर लीजिए। आप अपनी ब्रेथ पर कंसंट्रेट कीजिए, पूरा एब्डोमिनल आपकी ब्रीदिंग होगी। सांस लीजिए थोड़ी देर, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। मैं आपको इसको साइड से भी बता रही हूँ क्योंकि जो नेक्स्ट पोस्चर है हमारा वो इसी के बाद, वो आपको उसमें साइड वाला पोजीशन देखना काफी जरूरी है। तो इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। जितनी देर आप बैठ पाए, सपोज 10 काउंट, तो बैठिए और थोड़ी देर इस पोस्चर में अपनी ब्रेथ को नॉर्मल करिए। उसके बाद अपने हाथों को रखिए फ्लोर पर एंड रेज योर हिप्स। अपने हिप्स को रेज कीजिए। कॉन्ट्रैक्ट योर बेली एरिया, आपका जो अब्डोमिनल एरिया है उसको आप कॉन्ट्रैक्शन दीजिए और इस एरिया में पूरी स्ट्रेचिंग होने दीजिए। आपके ये काफ मसल्स, आपके हैमस्ट्रिंग, इनमें स्ट्रेचिंग होने दीजिए। फिर बैठिए वापस, पैरों का डिस्टेंस हमने वही मेंटेन किया हुआ है। फिर एक बार सांस लीजिए इन दिस मालासन और फिर हाथ को रखिए और वापस एक्सेल इन दिस पादहस्तासन। वैसे पादहस्तासन है ही, पैरों तक आपके हाथ होते हैं लेकिन पैर हम थोड़ा पास पास रखते हैं, लेकिन हम गार्लैंड टू पादहस्तासन को रिपीट कर रहे हैं तो हम पैरों को गैप के साथ ही करें। देन अगेन सिट बैक इनटू गार्लैंड, वापस बैठिए इन दिस मालासन और वापस आइए एक्सेल करते हुए पादहस्तासन। यदि आपके हाथ यहाँ नहीं पहुंचते तो इट्स नॉट अ बिग डील। आप यदि कोई ब्लॉक हो तो आप ब्लॉक यूज कर सकते हैं लाइक दिस, और यदि नहीं है ब्लॉक तो आप जहां तक आपका हाथ पहुंचे वहां तक ले जाने की कोशिश कीजिए। देन अगेन सिट, इनहेल। जब आप इस पोस्चर में बैठ रहे हैं तो अपने पोस्चर का ध्यान रखिए, आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए, चेस्ट ओपन। देन एक्सेल। ओके, सो नाउ वी आर हियर। हमने, आप फील कर पा रहे होंगे कि आपका ये वाला एरिया काफी हद तक फ्री हो गया है। देन वी विल स्टार्ट सम रोलिंग। ये थोड़ा थोड़ा रोल करेंगे हम। हाँ, पैर वही है, हाथों को हमने लॉक किया, जस्ट रोल और अपने हिप एरिया से और टेंशन रिलीज कीजिए। हिप एरिया से पूरी तरह टेंशन रिलीज कीजिए। सो दैट्स इट। 3, 4, ये हम जो पादहस्तासन वाली स्थिति थी उसी में हमने हाथों को फोल्ड किया और थोड़ा सा रोल दे रहे हैं हम अपनी बॉडी को, ताकि हिप एरिया से और लोअर बॉडी से हम पूरा टेंशन रिलीज कर रहे हैं। दैट्स इट। इसके आप रिपीटेशन बढ़ा सकते हैं, थोड़े और रिपीटेशन दीजिए और इसको आप कर अपने पैरों से पूरा टेंशन रिलीज कर दीजिए। ओके, नाउ स्टार्ट। हम आएंगे अब कुछ और आसनों पे। अब मैं आपको बता रही हूँ चेयर पोज। चेयर पोज बहुत अच्छा पोस्चर है, इसमें आपका कोर एरिया एंगेज रहता है, आपका लोअर बॉडी पूरी तरह एंगेज रहती है, आपका चेस्ट इन्वॉल्व रहता है बिकॉज चेस्ट को एक बहुत अच्छी ओपनिंग मिलती है। हाथ आपके एंगेज रहते हैं यदि आप हाथ को भी उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप रखिए, घुटनों को मोड़िए, टक योर बेली इन, स्क्वीज योर हिप्स, स्ट्रेच योर आर्म्स अप। दोनों हाथों को पूरा ऊपर स्ट्रेच कीजिए एंड होल्ड द पोस्चर। 1, 2, सांस लेते रहिए, 3, 4, 5, रिलैक्स। फिर से आइए एक बार, इनहेल, 1, 2, 3, 4 एंड 5, रिलैक्स। एक बार और आइए, फिर हम आएंगे नीचे और नीचे हम बोट के साथ इसको कंबाइन करेंगे जो कि आपके एब्डोमिनल रीजन पर वर्क करेगा। इनहेल, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अभी धीरे धीरे नीचे
नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए, जितना आपको बने। यदि नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, आराम से अपना हिप एरिया नीचे रखिए एंड कम इनटू दिस बोट पोजीशन। ये इजी सा बोट है, मैंने पैरों को मोड़ रखा है। कम इनटू दिस बोट पोजीशन। Inhale. Now go down into the low boat. Then come back into the easy boat. Low boat, high boat. थोड़ी देर इसके रिपीटेशन कीजिए, यू विल फील फायर इन योर एब्डोमिनल रीजन। ये बोट जो नौकासन, उसी का वेरिएशन है जिसमें हम लो बोट और हाई बोट को रिपीट कर रहे हैं। तो रिपीट इट, you will feel fire in your core area. तो ये 5, 6, 7, 8, 9 and 10. That's it. Now sit down. पीठ सीधी करिए, थोड़ा सा बैठिए, अपनी ब्रेथ को नॉर्मल करिए, अपनी ब्रेथ को नॉर्मल कीजिए, यहीं बैठ के पीठ सीधी, रिलैक्स। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अपनी सांस का ध्यान रखिए, सांस आपको लंबा छोड़ना है। जितना आप ले रहे हैं कोशिश करिए उसके बराबर या उससे डबल सांस को छोड़ने की कोशिश कीजिए। जब आप छोड़ेंगे गहरा लंबा सांस तो आप तुरंत रिलैक्स हो जाएंगे। इनहेल, एक्सेल। इवन यू कैन ब्लो फ्रॉम योर माउथ एज वेल। यदि आपके आसपास कोई नहीं है और आप घर पे खुद ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू सांस ले रहे हैं तो सांस लीजिए अपनी नाक से और मुंह से सांस छोड़िए। इनहेल, एक्सेल। 4-5 सांस आप ऐसे लेंगे, आप तुरंत रिलैक्स हो जाएंगे। ओके, सो हमने क्या किया, चेयर के बाद हम आए बोट में, बोट के थोड़े वेरिएशन किए हमने। अब पूरा का पूरा लेट जाइए और आ जाएंगे हम ब्रिज पोज में। घुटनों को मोड़िए, रेज योर हिप्स अप, इनहेल, एक्सेल। सांस लेते हुए लिफ्ट कीजिए, इनहेल, एक्सेल, अप एंड डाउन, up and down, up, inhale, bridge pose, सेतु बंदासना, और सांस छोड़ते हुए वापस। इनहेल, रेज योर हिप अप, चेस्ट को ओपनिंग दीजिए। बहुत अच्छा पोज है आपकी स्पाइन के लिए अगेन, और आपके हिप एरिया की फैट को रिड्यूस करने के लिए भी। अगेन इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale. Now keep your right feet on your left knee. Right feet को रखिए लेफ्ट नी पर, होल्ड कीजिए अपने राइट नी को और उसको ड्रॉप कर दीजिए लेफ्ट साइड। देखिए राइट साइड, पूरा ट्विस्ट दीजिए अपनी स्पाइन को एंड रिलीज टेंशन। ये रिलैक्सिंग पोजेस होते हैं काफी। कभी भी आप स्पाइन पे वर्क कर रहे हैं तो लास्ट में आप ट्विस्टिंग जरूर ऐड कीजिए। वापस आइए और दूसरी साइड से कीजिए, तो वो आपकी स्पाइन से पूरा टेंशन रिलीज करेंगे और आपको काफी अच्छा फील कराएंगे। तो ये दोनों साइड किया हमने। देन अगेन लॉक योर नीज एंड रोल अप एंड डाउन, रोल अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ये सेशन मेरे पास काफी छोटा है और स्पेसिफिकली डिजाइन नहीं है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर। ये है फॉर कंप्लीट फिटनेस। तो कंप्लीट फिटनेस में बहुत सारे चीजें होती हैं। हमें अपनी फुल बॉडी को एनर्जाइज कराना है, फुल बॉडी को एक्टिवेट कराना है। तो उसके लिए ढेर सारे योग में आसनास हैं, ढेर सारे सटल एक्सरसाइजेस हैं जो कि आप खुद ही देख पा रहे होंगे कि बहुत थोड़ा सा ही मैंने किया है, तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कुछ और आपको दूं। बट हमारे पास समय की कमी है तो मैं आपको अब आसनों से हटाकर थोड़ा सा ब्रीदिंग पर लेकर आऊंगी। तो अब थोड़ी देर कभी भी आप आसन करते हैं उसके बाद आप बैठिए, थोड़ा अपना ब्रेथ नॉर्मल करिए। इनहेल, एक्सेल लॉन्गर, इनहेल, एक्सेल लॉन्गर, इनहेल,
एक्सेल लॉन्गर। जब आपको फील हो यस नाउ योर ब्रेथ इज नॉर्मल, तो आराम से किसी भी कंफर्टेबल सीटेड पोज में आप बैठ जाइए। जैसे मैंने ये अर्ध पद्मासन लगाया हुआ है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो, अर्ध पद्मासन में, सुखासन में, दोनों पैरों को हटा के नॉर्मल जो हम फोल्ड लगाते हैं, या फिर कंप्लीट जो पद्मासन है, कंप्लीट लोटस, जो भी आप कंफर्टेबल हो उसमें बैठिए, बिल्कुल रिलैक्स है। आप चेयर पे बैठते हैं, नीचे नहीं बैठ पाते हैं, तो चेयर पे बैठिए। बस अपनी स्पाइन का ध्यान रखिए, आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, चेस्ट ओपन होना चाहिए, राउंड ऐसे नहीं होना चाहिए स्पाइन। तो चेस्ट ओपन, दोनों हाथों को रखिए ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद कीजिए, मन शांत, बस गहरा लंबा सांस लीजिए, गहरा लंबा सांस छोड़िए कुछ क्षण, और अपने मन को पूरी तरह शांत करते हुए अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। लूज योर होल बॉडी। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। तो आपको ध्यान देना है आपकी जो लोअर बॉडी है पूरी तरह रिलैक्स है जमीन पर, आपकी स्पाइन भी पूरी तरह रिलैक्स है। तो इन सभी एरिया से आपके कंधों पर कोई तनाव नहीं है, गर्दन रिलैक्स है, उन्हें बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए कुछ क्षण, बिल्कुल ढीला और रिलैक्स। और नाउ फोकस ऑन योर ब्रेथ। पूरा ध्यान लाइए अब अपनी सांस पर, और कुछ क्षण बस गहरा लंबा सांस लीजिए और गहरा लंबा सांस छोड़िए। धीरे धीरे आपके मन से विचार आना कम होते जाएंगे। अपनी सांस पर ही पूरा ध्यान केंद्रित करिए, विचारों को काटिए, सांस पर मन को लेकर आइए। कुछ क्षण डीप ब्रीथिंग का अभ्यास कीजिए। यदि आपको बाकी के प्राणायाम नहीं आते, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप बहुत तरह के प्राणायाम जाने, आप अपनी ब्रेथ पर कंट्रोल करना जाने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी ब्रेथ जो है वो एक कंट्रोल रेशो में सांस लें और सांस छोड़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसको डीप ब्रीदिंग के थ्रू ही अचीव कर पाते हैं तो कंटिन्यूस प्रैक्टिस कीजिए डीप ब्रीदिंग की, देन यू विल डेफिनेटली अचीव इट। 1:2 जो एक आइडियल रेशियो होता है कि जितने में आप सांस ले रहे हैं उसके डबल में आप सांस छोड़िए, ये धीरे 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 प्रैक्टिस से अचीव होता है। छोटी सांस से ही स्टार्टिंग कीजिए, धीरे धीरे आपकी सांस का जो क्रमांक है, ये सांस का जो ड्यूरेशन है ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा और आप इसे अचीव कर लेंगे। तो रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए डीप ब्रीदिंग की। थोड़ा सा मैं आपके साथ भ्रामरी करूंगी और फिर मैं ओम चैंटिंग के साथ इस सेशन को एंड करूंगी। तो भ्रामरी के लिए जरूरी नहीं है कि आप पूरी मुद्राएं लगाएं। यदि आप घर पे अकेले हैं तो आपको मुद्राओं की जरूरत ही नहीं है। आप नॉर्मल आंखें बंद कर कर, मन शांत कर कर भी भ्रामरी का जो भ्रमर है उसको एंजॉय कर सकते हैं, उस नाद को आप एंजॉय कर सकते हैं और उस नाद पे अपने मन को टिका सकते हैं। पर यदि आप बाहर हैं, शोर है, तो आप अपने कानों को बंद करते हुए, अपनी आंखों को, अपने सारे सेंसेस को क्लोज करते हुए सांस लेके नाक से लेनी है, नाक से छोड़नी है, और सांस छोड़ते समय अंदर हमिंग साउंड म ओम का साउंड आपको मुंह बंद करके प्रोड्यूस करना है और उन वाइब्रेशंस को एंजॉय करना है। आपको उन वाइब्रेशंस से पूरा टेंशन बाहर निकालना है, उस नाद को आपको एंजॉय करना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट 3 राउंड्स ऑफ भ्रामरी। तो मैं आपको ये मुद्रा के साथ ही बता दे रही हूँ। इनहेल,
patience just for a while. Now we'll do Om chanting 5 rounds. Shanti, Shanti, Shanti. Rub your palms. Keep your palms on your eyes. Inhale, open your eyes slowly, slowly. So, this is all for us, our session today. यदि आपको बहुत सारी ब्रीदिंग पैटर्न नहीं आते हैं, ब्रीदिंग प्राणायाम नहीं आते, तो आप ओम चैंटिंग को भी रेगुलर अभ्यास करें. 10 से 15 राउंड, 20 राउंड काउंटलेस ओम चैंटिंग आप कीजिए और उसमें अपने ब्रेथ का ध्यान दीजिए कि आप फुल्ली अपने एब्डोमिनल रीजन तक इनहेल कर रहे हैं और पूरा लंबा एक्सेल विथ ऑल दीज ओ आ ऊ म वाइब्रेशंस के साथ आप एक्सेल कर रहे हैं. इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप काउंटलेस ओम चैंटिंग कीजिए. मन को पूरी तरह अपनी सांस पर और इन वाइब्रेशंस पर केंद्रित रखिए. यू विल फील ग्रेट, यू विल फील ऑसम आफ्टर ओम चैंटिंग. तो यदि आप इस तरीके से एक छोटा सा पैकेज, एक कैप्सूल के फॉर्म में योग अभ्यास को लेते हैं कि 40 to 45 मिनट सेशन रेगुलर वे में, और जिसमें आप एक फुल बॉडी वर्कआउट करते हैं मेंटली एंड फिजिकली, यू विल फील चेंज इन योर लाइफ. That is all about our today's session. मैं एकता जाधव from भोपाल, मध्य प्रदेश.